नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। क्लास 10th का कार्बन कंपाउंड्स का जो चैप्टर है उसके अंदर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन। ये दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो सबसे पहली बात ये होगी कि कार्बन के जो भी कंपाउंड है उनको ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर में, मतलब ये सबसे ज़्यादा आप मान के चलिए होते हैं। इसके पीछे कारण है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि अगला क्वेश्चन आ सकता है, कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि भाई इसका कॉज क्या है, तो उसमें आंसर रहेगा ये। देखिए, दो प्रॉपर्टी हैं इसकी। एक आप जानते हैं, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में, कैटिनेशन। सो कैटिनेशन क्या थी, फटाफट से ब्रीफ देता हूं। कैटिनेशन थी वो प्रॉपर्टी कार्बन की, सेल्फ लिंकिंग जिसे कहते हैं, कि जिसके कारण कार्बन अपने आप से ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कार्बन जुड़ते जाते हैं एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू और एक लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली को जन्म देते हैं। तो पहला कारण है कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग की। एक और कारण है कि कार्बन कितने सारे कंपाउंड होते हैं, एंड दैट इज इट्स वैलेंसी इज 4। इसकी 4 होती है वैलेंसी, मतलब टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। देखिए, मतलब 1 2 3 4, ये 4, या इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो 1 2 3 4, मतलब ये 4 लार्ज वैलेंसी है। तो ये कार्बन के अलावा और भी कंपाउंड के साथ और भी सब्सटेंसेस के साथ, रादर मैं कहूंगा, ये क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए कंपाउंड्स का जो नंबर होगा कार्बन के कंपाउंड्स को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये वो दो चीज़ें हैं जिनके कारण हमें कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं हम बात करेंगे, नेक्स्ट आता है टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बहुत मज़ा आने वाला है, इसको ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। हाइड्रोकार्बन्स मतलब देखिए, कंपाउंड्स में नाम से ही पता चल रहा है, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलकर के जो कंपाउंड होंगे वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। ठीक है, ये होते हैं दो तरह के। मैं यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे पास दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होंगे, एक ये और दूसरा इधर पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया हाइड्रोकार्बन्स का, इसे मैं यहाँ पे लिखूंगा, कलर चूज कर लेते हैं दूसरा। सो लेट्स चूज दिस वन, ये बेटर है जी। एक रहेगा हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ध्यान समझना। ठीक है, और जो दूसरे होते हैं उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कि ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। देखिए, सैचुरेटेड मतलब बहुत सिंपल है इसकी डेफिनेशन भी। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सैचुरेटेड मीन्स जिसके अंदर आपका केवल सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि इस तरह से होगा। ठीक है, ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, इसी तरह से अनसैचुरेटेड की अगर बात करेंगे तो अनसैचुरेटेड में हमारे पास होते हैं वो कंपाउंड्स, हाइड्रोजन कार्बन के वो कंपाउंड जिनमें डबल, मार्कर चेंज कर लेते हैं, जिसके अंदर डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अच्छा, इसके फर्दर क्लासिफिकेशन भी है। जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनको हम बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं, एल्केन्स। और इसी तरह से जो डबल वाले हैं उनके लिए नाम लेते हैं हम यहां पे एल्कीन्स, एल्कीन्स, ध्यान रखना। और जो ट्रिपल बॉन्ड है हाइड्रोकार्बन का, उसको हम बोलेंगे एल्काइंस। डबल बॉन्ड वाला एल्कीन्स, सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन्स, और ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइंस। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए यहां पे, मतलब अब ये इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, फटाफट से रिवाइज कर लो। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और अनसैचुरेटेड, अच्छा ध्यान रखना, ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये जो मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको ना इससे देखो, ये दिखा दो यार, ये लेजर से पॉइंट करता हूं, ये जो मैं बात करूं ये वाला, ठीक है, दिस वन,
ये सिंगल कोवलेंट जो हम बात कर रहे हैं, ये कार्बन और कार्बन के बीच में है, ध्यान रखना। ये डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के एटम के बीच में, किसी और के साथ नहीं, केवल कार्बन कार्बन की बात हो रही है। वहां पर सिंगल, डबल और ट्रिपल की बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज आगे आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं इसका जनरल फॉर्मूला। तो इन तीनों का ना जनरल फॉर्मूला अलग होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, सो नाउ विल टॉक अबाउट द जनरल फॉर्मूला। स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, सो गड़बड़ बन गया। देखिए, इसमें होता है एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख देता हूं मैं। सो एल्केन्स विल हैव दिस काइंड ऑफ जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2। ये n क्या है, यहां पे जो मैंने n लिखा है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अच्छा, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख देते हैं CnH2n। आप देख रहे हैं, 2 कम हो गया। और एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है, दैट विल बी CnH2n-2। ये होता है इनका जनरल फॉर्मूला। याद कर लीजिए, एल्केन्स का CnH2n+2, एल्कीन्स का CnH2n और एल्काइंस का CnH2n-2। ये होगा इसका जनरल फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू से हम इसके कंपाउंड्स बनाते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, n की जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये चलता रहेगा आगे भी, बट 10 से रिलेटेड बात करेंगे, देखिए आपकी बुक में 5-6 तक ही दे रखे हैं, मैं आपको 10 तक इसमें करवाने वाला हूं, 10 तक की आपको बात बताऊंगा। तो एक और चीज अब इसमें ध्यान रखना, जब कार्बन की वैल्यू 1 होगी तो इसका कुछ नाम होगा। नॉमेनक्लेचर आज नहीं पढ़ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, इससे तुरंत ही अगली वीडियो में डालने वाला हूं, जैसे वो रेडी हो जाएगी, सो विल पुट इट ओवर देयर। बट उससे पहले देखिए, जब कार्बन की वैल्यू होगी, मतलब n की वैल्यू होगी 1, जब कार्बन 1 होगा तो उसको हम कहेंगे मिथ। ये कुछ नाम है, इसको फिलहाल याद कर लो, आगे आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। जब कार्बन की n की वैल्यू 1 होगी, मिथ। जब n की वैल्यू हो जाएगी 2, मतलब C2, दैट विल बी इथ। C3 प्रॉप, C4 BUT ब्यूट, बट नहीं बोलेंगे, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। मतलब 10th के लिए तो ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। ये C1 था वैल्यू, ठीक है। अब इन सब की हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए सपोज कीजिए, अब ये एल्केन्स है ना, तो आप ये मान के चलो, ये कॉलम हमारा सीधा सीधा एज ही चल रहा है नीचे तक। सो ये रहा एल्केन्स का कॉलम, कंटिन्यू करेंगे, ये बीच वाला एल्कीन्स का और लास्ट वाला एल्काइंस का, ठीक है। विल कंटिन्यू दिस थिंग। तो ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो फटाफट से 2-4 एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इजीली समझाने का प्रयास करता हूँ। ये रहा, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा एलोंगेट कर देते हैं। सो इसके अंदर आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा, स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, सपोज जब आपकी वैल्यू आ गई n = 1, तो एल्केन में क्या होने वाला है, एल्केन में कार्बन की वैल्यू 1, ठीक है। जब कार्बन की वैल्यू 1 होगी तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ध्यान रखना। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन अकेला है, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ मैंने बना दिए 1 2 3 4 डॉट से बना दिए, ठीक है। हाइड्रोजन के, हर हाइड्रोजन का अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन को मैं H लिख रहा हूं, ठीक है। और हर H अपना एक इलेक्ट्रॉन, मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे साइन से शो कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें। ये होता डॉट ही है, क्रॉस क्रॉस, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन का ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट हो गया। उसी के साथ साथ हर हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट, 1 2 हाइड्रोजन का पूरा, 1 2 इसका पूरा, एक इसका अपना, एक कार्बन का पूरा और इसका अपना। तो देखिए इस तरह से इसका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये जो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, नाम ध्यान रखना इसका, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, CH4। इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर इसको कंडेंस स्ट्रक्चर की तरह भी आगे बताऊंगा, कंडेंस फॉर्मूला भी होता है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो इसको मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ आया होगा सॉरी, ठीक है जी। n की वैल्यू 1 होगी। अब यही चीज अगर n की वैल्यू, देखिए अगर n की वैल्यू 1 में एल्कीन्स में डालता हूं, ये एल्कीन क्या था, CnH2n, एल्काइन CnH2n
-2, ठीक है। और एल्केन्स क्या था, CnH2n+2। अब देखिए अगर जब मैं एल्कीन में डालूं ना n की वैल्यू 1, तो क्या कोई बॉन्ड बनेगा, नहीं। देखिए क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डबल बॉन्ड। सिमिलरली क्या एल्काइंस में n की वैल्यू चलेगी, नहीं। एल्कीन्स में मिथ नहीं बनता, और एल्काइंस में भी मिथ नहीं, मतलब मीथीन नाम की चीज़ नहीं होती, मिथाइन नाम की चीज़ नहीं होती, ठीक है। इनका नाम भी आगे मैं समझाऊंगा कैसे करें, क्यों, रीज़न भी। कम से कम 2 कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए, क्यों हमें डबल बॉन्ड चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में। इसमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। तो इनमें से कोई सा भी, जब कार्बन की वैल्यू 1 है, हमें कम से कम कार्बन 2 चाहिए, तो चलेगा ही नहीं। तो इनके लिए हमें क्या चाहिए, कार्बन की वैल्यू 2। तो यहां से मैं लिख देता हूं n की वैल्यू कम से कम 2 चाहिए एल्कीन्स में, और यही लॉजिक है एल्काइंस में भी। अब अगर n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो बेटे ये जो फॉर्मूला है, इस जनरल फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। n की वैल्यू 2 यहां पे पुट किया, तो C2H2 इंटू 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, C2H4। C2H4 मतलब 2 कार्बन है, तो इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इधर, और बाकी कार्बन के 4 इधर हो गए, और ये 4 इधर हो गए, ठीक है। अब H4 है, 4 हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन एक यहाँ आएगा, ये रहा, एक यहाँ आ गया, ये रहा, एक ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा, और एक ये रहा, ये रहा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो काम नहीं कर रहा, तो ये क्या करते हैं, ये अब आपस में बॉन्ड कार्बन कार्बन ही बना लेगा, ये, ठीक है। तो इसी को आप देखो कैसे लिखते हो, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक सिंगल बॉन्ड, ये ऐसे एक हाइफन जैसा दिख रहा है, ये एक सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, ये एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से, और ये एक सिंगल हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले वाला जो पेयर है उसके लिए 1, और दूसरे पेयर के लिए 2, तो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, और ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2, इसको कंडेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही चीज है। आई होप आपको समझ आया। कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा, एक बार दोबारा देखिएगा, अगर डाउट हो तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, नहीं हो तो यू कैन पुट इट ऑन द कमेंट्स। इसी तरह से अगर अल्काइन की बात करते हैं, तो देखिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, इसलिए मिथाइन तो होगा ही नहीं, हम बनाएंगे इथाइन। अच्छा, इसका नाम हम बोलते हैं, कार्बन की वैल्यू 2 है ना, तो क्या बोलेंगे, इथ और इन, क्योंकि एल्कीन है। देखिए कार्बन की वैल्यू जब 2 होती है, तो हमने क्या यूज किया, इथ यूज किया, इथ, और एल्कीन में से लास्ट उसका इन वर्ड हमने यूज कर लिया, इन, ठीक है। तो ये बन गया इथीन। नॉमेनक्लेचर पूरा समझाने वाला हूँ, पूरी एक वीडियो डालने वाला हूँ डिटेल इसके ऊपर, सो वहां पे हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ ना इसका फॉर्मूला। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इथाइन का, ये n की वैल्यू CnH2n-2, इस वाले में n की वैल्यू 2 पुट करो, सो C2H2 इंटू 2 -2, तो देखिए C2H4-2 क्या हो जाएगा, H2 बचेगा, C2H2, ये क्या हो जाएगा, C2 है तो इथ लिख दिया, और ये एल्काइन ग्रुप से है, हमें इस फॉर्मूले से पता चल रहा है, तो हमने क्या लिखा है इसको, इथाइन। तो ये बन गया इथाइन। अब इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा देख लीजिए, पहले आपको ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब इसका मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, 2 कार्बन लिख दिए, 2 हाइड्रोजन, तो जाहिर सी बात है एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ, आप इसको यहाँ पे भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो, ठीक है, बट 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। ये हाइड्रोजन 1 होगा तो इस कार्बन का 1 आ जाएगा, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इस कार्बन का 1। अब इस कार्बन के बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेंगे, 1 2 3 यहाँ आ गए, और इसके भी 3, 1 2 3, और इसी की वजह से ये H सिंगल बॉन्ड कार्बन, और अब बनेगा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में, और ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको आप HCCH ऐसे भी लिख सकते हैं। एनीवेज ये डबल बॉन्ड है, ध्यान रखना, सिंगल लिख दिया था मैंने एल्कीन में, यस ये ध्यान अभी देखा मैंने, डबल बॉन्ड चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, या जाहिर सी बात है इसको आप C2H2 लिखोगे। तो ये हो गया एल्काइन ग्रुप, मैंने एक एक एग्जांपल से आपको इसको समझाने का प्रयास किया। अब एक लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, और वो होता है, एक आप ग्रुप पढ़ते हैं, एंड दैट ग्रुप इज नोन एज एल्काइल ग्रुप, ठीक है। मतलब एक अलग से ग्रुप है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हमारे हाइड्रोकार्बन हो गए, उसमें से एक ग्रुप निकला एल्काइल। एल्काइल क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला आपको बताता हूं, और जिंदगी भर आपको याद रहेगा, एक बार आपने आगे समझ लिया तो। ये होता है एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, -1 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, वो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। एक एल्केन में से एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, पहले एल्केन मीथेन, ठीक है। देखो और क्या नाम कैसे रख रहे हो, एल के बाद एन हटा देंगे और आइल लगा देंगे, मतलब नाम देख रहे हो, एल्क एन, इसमें से -n कर दो और प्लस कर दो YL, तो देखो एल्क में से एन निकालोगे, ALK लिखा, मैं नाम लिखने का तरीका बता रहा हूं, देखो बहुत आसान है, ट्रिक होती है समझने की। ALK एल्क लिखा, ANE हटा दिया, YL लगा दिया, तो एल्काइल बन गया, एल्काइल ग्रुप, ठीक है।
एल्काइल ग्रुप। अब इसका एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे सपोज करो ये है मीथेन, इसमें से क्या करो ANE माइनस कर दो और क्या करो प्लस में YL, क्या बन जाएगा मेथाइल, बन गया ना, मिथ आयल, YL लगा दिया। अब इसको फॉर्मूले के थ्रू दिखाऊं तो मीथेन होता है CH4, ये क्या कह रहे हैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, ऊपर लिखा है ना यहाँ पे एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो क्या बचेगा CH3 और ये ऐसे, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मिथाइल ग्रुप इसको कहेंगे। जैसे ये कार्बन के 4 हाइड्रोजन है ऐसे, ठीक है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया आपने माइनस हाइड्रोजन, क्या होगा कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन लग गए और एक खाली रह गया। ये ऐसे होगा, मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में ऐसा होगा। मतलब सारे पॉसिबल डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कैसे मिल जाए, आप कंफ्यूज ना हो। माइनस एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो क्या होगा कार्बन 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन बन गया यहाँ पे 1 2 3 4, इसका हो गया और ये कार्बन का अकेला रह गया। ये हो गया आपका मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो ये बन गया एल्काइल। ध्यान रखना एल्काइल ग्रुप हमेशा एल्केन में से बनेगा, एल्कीन और एल्काइन का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, दे आर सेपरेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स ओवर देयर। अच्छा, तो अब एक चीज़ देखिए, ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे हमने अभी ड्रॉ किया था कार्बन का मीथेन, अगर ईथेन होगा तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया C2H6, ईथेन का बना दिया। लेट्स से सपोज करो मैं यहाँ पे 5 कार्बन ले लेता हूँ, 1 2 3 4, और मैं ना जो 5वां उसको ऐसे रख रहा हूँ। इसको आगे हम डिटेल में बताएंगे जब नॉमेनक्लेचर होगा, जब इसका नाम लिखना बताऊंगा मैं, सो विल डिस्कस इट ओवर देयर। तो यहाँ पे ज़रा समझते हैं कि ये क्या चीज़ होने वाली है। ये यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग गया और इसके साथ भी हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 काम हुआ है। एक तो पहला क्या है, ये एकदम स्ट्रेट सीधी सीधी, इसको स्ट्रेट चेन बोलेंगे, सीधी सीधी लाइन जैसा एक स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये एक स्ट्रेट चेन है, साथ में एक ये कार्बन लग गया इधर, तो एक इसकी ब्रांच जैसी दिखाई दे रही है ना। तो इसी को हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, इसको बोलेंगे इस तरह का जो होगा उसको बोलेंगे ब्रांच्ड चेन। इसका नाम क्या होगा, कैसे बनाए, ये सारा डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं नेमिंग के अंदर, ठीक है। अभी फिलहाल बस ये समझो कि ब्रांच चेन क्या है, ये हो गया ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन, ये हो गया स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। इसी तरह से एक और टाइप होता है, तो अगर इस चेन फॉर्मेट में हम बोलें तो अगर हाइड्रोकार्बन हैं, हाइड्रोकार्बन, इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक और कैटेगरी हो जाती है इसकी डिवाइड करने की। एक होता है स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दूसरा हो गया ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन, और तीसरा होता है जो मतलब ना तो स्ट्रेट होगा ना ब्रांच होगा, एक साइकिल की तरह होगा, जैसे हम बोलेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब जरा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कोई मतलब वही हाइड्रोकार्बन है या तो स्ट्रेट चेन, इनमें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन हो गया, डबल ब्रांच चेन हो गया और तीसरा हो गया साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में और पढ़ लेते हैं। ये एक साइकिल जैसा दिख रहा है, मतलब एक सर्कल जैसा, मतलब सर्कल नहीं मतलब कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल बन रही, ठीक है। हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन रख दिया तो ये कितने कार्बन हो गए 6, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन का, इसकी बात करते हैं, इसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं। कैसे, एक तो हुआ इस वाले बॉन्ड के साथ इधर, एक इधर। अब ये क्या कर सकता है, 2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये साथ में 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है। सेम इस कार्बन का होगा, सेम इसके लिए, सेम इसके लिए, सेम इसके लिए और सेम इसके लिए, हर एक के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैं बना के दिखाऊँ आपको, ये 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 हाइड्रोजन और ये भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो C6H12 इसका फॉर्मूला हो गया। ये एक साइकिल के फॉर्म में है, ठीक है, तो लगा देंगे साइक्लो। इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे जब नाम लिखेंगे तो जैसे लिखा देंगे, इसको लिख देंगे आगे साइक्लो, ठीक है। और ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और सारों में देखिए केवल कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, तो साइक्लो 6 इसलिए हेक्सेन लगा दिया। ये नाम कैसे आया, क्या हुआ, डिटेल में हम करने वाले हैं, बस बता रहा हूं कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड भी होता है, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ऐसी एक ना एक बेंजीन रिंग होती है, यही रिंग है, इसी को थोड़ा सा हम अनसैचुरेटेड में लाते हैं। ये कैसा है, अच्छा एक को ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच में, इसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड साइक्लिक
कार्बन। ध्यान रखना सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम साइक्लोहेक्सेन है। सैचुरेटेड क्यों बोला? क्योंकि ये जो बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन के बीच में देखिए सारे सिंगल हैं, इसलिए सैचुरेटेड है। इसी तरह से अनसैचुरेटेड हो जाएगा, उसका एक एग्जांपल और मैं बता देता हूं। तो ये मैं अनसैचुरेटेड बना दूंगा यहाँ पे, वही फिर एक हेक्सागन जैसी शेप बनाएंगे, ये रहा, हर एक के कॉर्नर पे एक एक कार्बन रख देंगे तो 6 कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ऑल्टरनेट में इसमें ये जो अंदर बना रही है डबल बॉन्ड हो गया, एक छोड़ के एक, देखिए एक छोड़ के एक हमने इसमें डबल बॉन्ड बना दिया। तो क्या किया, ये कार्बन कार्बन के बीच में ये छोड़ दिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये छोड़ दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये छोड़ दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब देखिए जब ये हो जाएगा तो अब क्या बचेगा, इस कार्बन के देखिए कितना यूज हो गया है, एक तो इधर गया इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इधर गया और दूसरा इधर गया, तो 3 यूज हो गए। अब बचेगा एक हाइड्रोजन के साथ, इसके लिए भी देख लो, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ गया, एक इस बॉन्ड में गया, एक इस बॉन्ड में, 3 यूज हो गए, चौथा बचेगा एक हाइड्रोजन। इसके लिए भी देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन इस में गया, एक इसमें गया, एक इस बॉन्ड में गया, तो इसके लिए भी चौथा एक हाइड्रोजन बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी का आप देखेंगे केवल एक एक हाइड्रोजन ही लग पाएगा। तो ये इस तरह से नाम क्या होगा, C6 और Hb6 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या बन गया है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और इसको हम बोलेंगे, इसका जो नाम होगा उसको हम बोलते हैं बेंजीन, ये आगे डिटेल करेंगे। ठीक है, बात करेंगे। C6H6 बेंजीन का होता है फॉर्मूला। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अगर कोई भी मतलब 6 साइड है, 5 साइड का हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, साइक्लो हो सकता है, वो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा, मतलब ये मैं सिर्फ आपको समझाता कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एक साइकिल जैसा बन जाते हैं, उनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, और आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो पे कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।